भैया बहनों, आज हम आपको संस्कृत रुचिरा को न पढ़ाकर संस्कृत व्याकरण के विषय में वर्ण विचार ऐसा एक अपना पॉइंट है जिसे कहेंगे वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, वर्ण किसे कहते हैं। आपको मैंने समझाया था, किसी भी भाषा में प्रयोग की गई वह छोटी से छोटी सार्थक ध्वनि जिसके और छोटे टुकड़े न हो सकें, वे अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। अक्षर या वर्ण एक ही बात है। वर्ण का जो पर्यायवाची शब्द है अक्षर है। अब दूसरा, वर्णों के कितने भेद होते हैं, यानी वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। वर्ण के मुख्य रूप से 3 प्रकार के भेद होते हैं। नंबर 1, स्वर वर्ण या अच वर्ण भी कहते हैं। स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? अच वर्ण, क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे वर्ण आते हैं। ये स्वर होते हैं सभी अच प्रत्याहार में, इसलिए स्वर वर्ण या अच वर्ण। दूसरा है व्यंजन वर्ण, इनको हल वर्ण भी कहते हैं, जैसे दिख रहा है या हल वर्ण। ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी वर्ण आते हैं, इसलिए इनको हल वर्ण भी कहा जाता है। अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह जो आप देखते होंगे, अंगह जो हम विसर्ग लगा के बोलते हैं, जैसे राम श्याम। एक भैया बहन कह रही थी कि सर ये हा बोल रहा है। हाँ, जो विसर्ग होता है हा की आवृत्ति में ही होता है। अकूह विसर्जनिया, अकूह विसर्जनिया यानी विसर्ग है वो हा की आवृत्ति में ही बोले जाते हैं। ध्यान से इनको सुनेंगे। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी हमने समझाया था आपको स्वर वर्ण, इनको अच वर्ण भी कहते हैं। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में किसी अन्य वस्तु की सहायता नहीं ली जाती। ये स्वयं की ही सहायता से स्वयं ही बोले जाते हैं, है ना। जो स्वयं की आवाज़ से बोले जाएं, ऐसे वर्णों को स्वर वर्ण कहते हैं। दूसरा पॉइंट हमने आपको बताया था व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, अव्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा है जिन वर्णों के उच्चारण में, यानी जिन शब्द अक्षरों के बोलने में किसी स्वर की सहायता ली जाती है, उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जो व्यंजन होते हैं उनमें कोई ना कोई स्वर अवश्य होता है, वो किसी स्वर की आवश्यकता से स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे क मान लीजिए, का आप देखेंगे आप तो का में कोई छोटा आ है इसमें। जैसे आप देखेंगे व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। नंबर 1, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण वायु, कंठ और अन्य स्थानों से स्पर्श करती हुई निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। जैसे क वर्ग देख रहे हैं, क ख ग घ ण। च वर्ग, च छ ज झ ण। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण। त वर्ग न, त थ द ध न। प वर्ग, प फ व भ म। ये 5 वर्ग हैं। देखिए 1 2 3 4 5, और 5 ही वर्ण इधर को, तो 5 का 5 में गुणा करें तो 5 में 25 होता है ना, इसलिए 25 वर्ण हैं 5 वर्गों में। आपको समझ में आ गया होगा। अगला है अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों के
अंत में स्वर विद्यमान होते हैं उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनको हम अर्ध स्वर को, इन व्यंजनों को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इन व्यंजनों को क्या कहते हैं हम? अर्ध स्वर। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। अगला है ऊष्म व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ एवं विभिन्न अवयवों से संघर्ष करती हुई वायु निकलती है, जिसके कारण यह गर्म हो जाती है। यह वायु कैसी हो जाती है? गर्म। और गर्म हो जाती है तो जब गर्म होकर के जब ये जो वर्ण बोले जाते हैं उन वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 होते हैं, श, 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 ह। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे। अगला है, एक और हमने आपको बताया था संयुक्त व्यंजन। ये चौथा पॉइंट है। वहाँ पर हमने तीसरा बताया था संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन जो वर्ण दो वर्णों के मेल से बने हों, ऐसे वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। छा से छत्री बोलते हैं आप, त्रा से त्रिशूल बोलते हैं, ज्ञा से ज्ञानी और श्रा से श्रवण कुमार। अब देख रहे होंगे ना, छ, त्र, क्य, श्र। इसी प्रकार से मैंने आपको वर्ण की थोड़ी डेफिनेशन आपको क्लियर करके समझाई थी। तो आप इसके बाद दूसरी वीडियो बना के दिखाएंगे।